यदि कोई संत ठाठ बाट में रह रहे हैं, कभी ना सोचे ऐसा क्यों। एक ने कहा था मुझको, अमुक संत के पास तो सारे एसी रूम हैं, सारे एसी रूम, अरे बड़े ठाठ बाट। मेरे शिष्य ऐसा जिन्होंने किसी संत के बारे में कहा था, तो मैं नाम नहीं लेंगे, तो मैंने कहा कि देखो भाई, मेरे पास एसी नहीं है, इसलिए मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं जो एसीओ में रहने वाले सेठ साहूकार, वो तो मेरे पास नहीं आएंगे। तो उनको ऐसे संत चाहिए जिनके पास हर कमरा एसी हो, तभी वो उसी लालच में आ पाएंगे और तभी उनको संत का सत्संग प्राप्त होगा। मेरे जैसे फटीचर अगर सारे संत हो गए तो जो ठाट बाट से रहने वाले लोग हैं वो तो बेचारे संतों के पास टिक ही नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि उनको एसी की आदतें पड़ी हैं, तो टिक ही नहीं पाएंगे। तो उनका लाभ, उनको कैसे लाभ मिले, इसलिए भगवान ने उनके लिए ठाट बाट वाले संत बना रखे हैं। जो ठाट बाट में रहते हैं वो ठाट बाट वाले संत को पसंद करेंगे और तभी वो भजन चिंतन में लगेंगे। इसलिए भगवान ने हर प्रकार के संत हमारे जैसे फटीचर भी बना रखे हैं। अभी देखो यहां पर लोग आते हैं, रात को रुकते नहीं, जब देखते ना ये कुटिया गोबर मिट्टी की लिपी हुई, जहां कोई सुख सुविधा नहीं, बेचारे चल देते हैं। आते हैं 4 दिन के लिए, अगले दिन चल देते हैं। और कहीं यहां आते हैं 108 कुटियों में, आसपास कहीं होटल बुक करके आते हैं, क्योंकि महाराज जी के पास तो गोबर मिट्टी की कुटिया बनी है। और अपने रिश्तेदार को नहीं लेके आते, नहीं तो कहेंगे कैसे तुम्हारे फटीचर गुरुजी हैं, बताओ गोबर मिट्टी कौन से जमाने के गुरुजी हैं। अब जमाना कौन सा, ये सन चल रहा है 2025 और ये रह रहे हैं बड़े पुराने फटीचर संत है पुराने जमाने के। इसलिए कई लोग हैं अपने रिश्तेदारों को नहीं लाते हमारे पास, क्या सोच करके, रुकने के लिए गोबर मिट्टी की दीवारें हैं, कोई पसंद नहीं करेगा। तो हम संत हैं कौन सी कोटि के, कि जो तप त्याग वाले लोग हैं उनके लिए हम हैं। लेकिन जिनको एसी में रहने की आदत है, अब उनका कल्याण कैसे हो, उनको फिर भगवान ने ऐसे ऐसे संतों को समर्थ दे रखी, उनके पास विशाल आश्रम और हर कमरा एसी रूम, एयर कंडीशन। आओ अब बड़े बड़े सेठों के लिए वो है, वो भी होने चाहिए, वैसे भी संत होने चाहिए, और मेरे जैसे पुराने जमाने वाले संत भी होने चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं। तो मैं गरीबों का हूं तो अमीरों का कौन होगा। अगर मेरे जैसे गोबर मिट्टी वाले आश्रम सब बनाएंगे तो ये अमीर लोग बेचारे आ ही नहीं पाएंगे, उनको तो एसी रूम चाहिए स्टैंडर्ड के। तो जब नहीं आ पाएंगे तो सत्संग कैसे सुनेंगे महापुरुषों का। इसलिए भगवान ने उन महापुरुषों के लिए, उन सेठों के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष बना रखे हैं जिनके पास हर कमरा एसी है, क्योंकि भगवान को उनकी भी चिंता है सेठों की, कि जो गोबर मिट्टी के कमरे में नहीं रह पाएंगे, जो एसी के बिना नहीं रह सकते, तो उनके लिए भगवान ने एसी वाले संत बना रखे। इसलिए वो एसी जिनके सारा आश्रम है उनको बुरा नहीं कहना, उन संतों को भोगी नहीं कहना, अरे वो भी मेरे प्रभु के ही हैं, उनको भगवान ने अलग ढंग का बना रखा है। और मेरे पुराने जमाने वाले ख्यालात, गोबर मिट्टी की दीवारें हों, सिंपल हो, भजन करें। तो हम तप त्याग में रहते हैं, तो तप त्याग वाले हमारे पास आते हैं। लेकिन जो तप त्याग वाले नहीं, स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, उनके लिए फिर भगवान ने स्टैंडर्ड वाले संत बना रखे हैं। इसलिए उस स्टैंडर्ड वाले संतों को देख करके ये नहीं सोचना कि ये गलत हैं। जैसे उदाहरण अभी दिया, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का उदाहरण दिया, ठाट बाट से रहते हैं, क्योंकि राजाओं के गुरु हैं, मंत्रियों के गुरु हैं, इसलिए वहां पर वो ठाट बाट है। तो भगवान के पास हर लेवल के संत होते हैं, लेकिन सारे संत महापुरुष होते हैं जिन्होंने माता पिता का मोह नहीं किया, जिन संतों ने पत्नी बच्चों तक का मोह नहीं किया और छोड़कर आ गए वृंदावन में। अब वो तुमसे मोह करेंगे, अब इन दीवारों से मोह करेंगे, अब एयर कंडीशन से वो मोह करेंगे। अरे मोह तो पत्नी का मोह जिनके मन में नहीं, बच्चों का लाल सुख का मोह जिनके मन में नहीं, जो सबको छोड़कर आ गए, वो दीवारों का मोह करेंगे क्या। अरे तो भगवान उनके माध्यम से तुम्हारे लिए दीवारें खड़ी करवा रहे हैं।
तुम्हारे लिए ऐसी रूम बनवा रहे हैं, क्योंकि तुम सब भगवान के बच्चे हो। तो कुछ लोग अमीर हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में खूब दान पुण्य किया, वो इस जन्म में अमीर हैं, सारी सुख सुविधा उनको भगवान देंगे क्योंकि उन्होंने इतना दान किया है। तब उनको सुख सुविधाओं में रहने की आदत है, इसलिए उनको, उनके लिए भगवान ने ऐसे संत भी बना रखे हैं जो राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते हैं, और अपने शिष्यों को भी खूब ठाट बाट से रहो, खूब सत्संग सुनो, भक्ति में लगो। तो वो भी ठीक है। ये नहीं कि कर्णदास तप त्याग में है तो सब संत तप त्याग में होंगे, नहीं, वो भी महापुरुष हैं, उनको भी प्रणाम करो, उनके प्रति भी उतना ही श्रद्धा भाव प्रेम रखो। अभी उदाहरण देकर समझाया। तो वो महंत यही सोचते थे जो फटीचर हालत में रहेगा, बिल्कुल एकदम तप त्याग से रहेगा, वही महापुरुष होगा। लेकिन सिद्ध कर दिया भगवान ने, जो सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठे हैं वो भी उतने ही तपस्वी त्यागी होते हैं। ये तो अंगीकार प्रभु इच्छा मान करके समाज की सेवा के लिए उनके पास आता है, अपने लिए कुछ नहीं करते। संत बड़े धर्मात्मा, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपनो संग।